Hello students, welcome to my channel Winner Point. Today we are going to start matrices. इस वीडियो में हम मैट्राइसेस की कंप्लीट सीरीज लाए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लेकर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रैमर रूल्स एंड डिडक्शन मेथड्स। तो अगर आप 10th, 11th, 12th, BBA, MBA या CS के स्टूडेंट हैं तो इस सीरीज़ में आपको मैट्राइसेस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस सीरीज़ में ज़ीरो लेवल, लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड उनकी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो आगे हर एपिसोड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड लेवल के एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। सो इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस। तो एक्चुअली में मैट्राइसेस होता क्या है, हम पहले ये बात करें, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अ मैट्राइसेस इज सिंपली यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ concise manner for mathematical modeling। सिंपल वर्ड में हम अगर बात करें तो अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फ्रॉम हैविंग सम रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए, ये होता है मैट्राइसेस का डिनोटेशन। इसमें m इंटू n, यहाँ पर m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। जैसे हम बात करें, ये मैट्राइसेस हो गया, ये 2, 4, 6, ये एक रो हो गई। इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो इसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हम बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं पहले हम ये बात करते हैं, फिर ये चीज़ें और डिटेल में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैट्राइसेस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। अभी मैं आपको इन सभी के लिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ स्केलर मैट्रिक्स, फिफ्थ यूनिट मैट्रिक्स, सिक्स्थ नल मैट्रिक्स एंड अदर। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन है जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो इसके टाइप्स थे, अब मैं आपको इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रो होती है, सिर्फ रो में एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 4। इसमें सिर्फ एक ही रो रहेगी जिसमें आपको एलिमेंट्स गिवन रहेंगे। तो इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है, ऐसा 2, 4, 1। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स। अब एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो में भी उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने कॉलम में, यानी जितनी रो उतने कॉलम। जैसे 2, 6, 4, 1। आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी रो में 2 एलिमेंट हैं,
और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। रो में देखो 2 और 6, 4 और 1, ये रो में है। कॉलम में अगर देखें तो 2, 4, 6 और 1, यानी ये फर्स्ट और सेकंड ये रो हो गई, और ये फर्स्ट और सेकंड ये कॉलम हो गए। तो स्क्वायर का मतलब जैसे 2/2, 3/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का भी मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जैसे हम देखेंगे 3/3 का मैट्रिक्स, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये एक मैट्रिसेस है जिसका, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, ये डायगोनल जिसमें आपका सेम रहेगा 5 5 5 या 4 4 4 या 3 3 3, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नाउ यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए, इसको आई से भी डिनोट करते हैं या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके डायगोनल में हमेशा 1 रहेगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। इस टाइप के मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। नाउ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसके सारे ही एलिमेंट 0 रहेंगे। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स में ये जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 1 2 3 कोई भी एक एलिमेंट लिखा है, तो इसके रो में भी एक ही एलिमेंट है और इसके कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। इसको बोलते हैं 1/1 का मैट्रिक्स। अब जैसे दूसरा, इसके आप रो में देखेंगे तो 2 एलिमेंट है, कॉलम में देखेंगे तो 2 एलिमेंट है। जैसे 2 4 3 1, ये रो में 2 एलिमेंट है, 2 3 4 1 कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको 2/2 का मैट्रिक्स बोलेंगे। अब 2 3 1 4 5 1 6 8 2, इसके रो में भी 3 एलिमेंट है और कॉलम में भी 3 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3/3 मैट्रिक्स। Okay, now we are going to see theorems। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम यानी हम इसको बोल सकते हैं, हम मैथमेटिक्स में सिंपल वे में बात करते हैं प्लस की। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, a = ये कुछ वैल्यूज़ दी हमको 2 4 6 8, ये b = गिवन है 3 2 4 1, ये a और b की वैल्यूज़ है हमारे सामने। अब हम इस क्वेश्चन को, इन्होंने आपको बोला है फाइंड a + b, यानी हमको a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स को प्लस करना है। सबसे पहले हम बात करें तो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं, वो ये है कि एडिशन थ्योरम और सब्सट्रैक्शन थ्योरम जो अभी हम आगे देखेंगे, इन दोनों थ्योरम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो
एक मैट्रिक्स 2/2 है तो दूसरा जो मैट्रिक्स आप उसमें एडिशन करेंगे दैट शुड बी 2/2 ऑल्सो, वो भी 2/2 ही होना चाहिए। अगर ये 2/2 है और ये 3/2 है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल को कैसे हम a+b करेंगे वो देखिए। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, यहाँ लिखेंगे a+b = 2। तो जो मैट्रिक्स हमको गिवन है a वो लिख दिया मैंने 2 4 6 8। बीच में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है तो यहाँ लगाएंगे प्लस। अब b लिख दीजिए, तो b लिखेंगे 3 2 4 1। तो a+b = अब इनका एडिशन करेंगे तो इस एलिमेंट में ये एलिमेंट यानी इस 2 में ये 3 को ही प्लस करना है तो 3 + 2 5, थोड़ा स्पेस देंगे 4 + 2 6, 6 + 4 10, 8 + 1 9। This is a+b, दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। तो ये एडिशन थ्योरम है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन। अगर आप हमारी कंप्लीट मैट्राइसिस की सीरीज 1 by 1 हर एपिसोड में अगर देखते हैं तो उसमें हर आने वाले अगले एपिसोड में हम लेवल बढ़ाकर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं जिससे कि आपके मैट्राइसिस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब सब्सट्रैक्शन की थ्योरम में सेम एग्जांपल अगर हम लें तो कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे वो देखिए। अभी हमने देखा था a+b में, अब a में से b को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेम a की वैल्यू वापस रख रहा हूँ 2 4 6 8। बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन लगाते हैं। अब b मैट्रिक्स लिख दिया 3 2 4 1। ओके, सो a-b = अब आप देख सकते हैं 2 - 3 तो -1, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 6 - 4 2, 8 - 1 7। दिस इज a-b। देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स को साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा। माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का होगा। वहीं इनके मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ये आप याद रखें। तो मैथमेटिक्स के कोई भी टॉपिक में आपको ये साइन जो है काम आएंगे।